जहाँ के इंसाफ की ख़ास मुलाकात में हमारे साथ जामा मस्जिद के ट्रस्टी शोएब खतीब जी हैं, जिनसे हम जानेंगे कि जिस तरीके से हज का निज़ाम पूरा हज जो है मुकम्मल हो चुका अब जो है, लेकिन उसके पहले जो बदनज़मी हुई है हज कमेटी से, जो हाजियों को भेजा गया था यहाँ से सऊदी अरबिया के लिए, वहाँ उनका कोई पुरसान हाल नहीं था। नज़्म नस्क में जो है काफ़ी कमी रह गई थी और हज कमेटी का जो इंतज़ामात थे, उसमें कई तरीके से जो है ख़ामियाँ पाई गई। तो उस पर आपका क्या कहना है और हज कमेटी का क्या रोल होता है पूरे हज को? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम लोगों को ईद की बहुत-बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ-साथ में मुंबई पुलिस का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने एक बेहतरीन निज़ाम के साथ में इस मर्तबा भी अपनी कारदगी को बेहतर तरीके से साबित किया। अब हम आते हैं कि आपके एक सवाल के ऊपर और इस मुद्दे के ऊपर कि सेंट्रल हज कमेटी का काम क्या है? सेंट्रल हज कमेटी का काम ये है कि बाय लॉ, ठीक है ना, गवर्नमेंट को सऊदी हुकूमत जो वीज़ा प्रोवाइड करती है कि आपको एज़ पर गवर्नमेंट सऊदी जो हाजियों को हिंदुस्तान से भेजना है, इस साल 1,73,000 या 1,75,000 हाजी जो है इस मरतबा हिंदुस्तान से गए हैं और सारा का सारा निज़ाम और देख रेख जो है वो मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। जी। इनके ज़िम्मे रहता है कि वीज़ा का अलॉटमेंट, टूर वालों को अलॉटमेंट और सारी चीज़ों को, मतलब यहाँ से जब हज का प्रोसेस रमज़ान बाद से शुरू होता है तो होटल बुकिंग जो सऊदी में की जाती है, जी। सऊदी हुकूमत का काम सिर्फ वीज़ा का अलॉटमेंट रहता है। उसके बाद में सारा प्रोसेस जो है वो मिनिस्ट्री को देखना है और इसकी ज़ेर निगरानी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हज कमेटी करती है। मैं आपको बताते चलूँ कि 1,73,000 हाजियों को जो अलॉटमेंट होता है और हाजी यहाँ से जब जाते हैं तो उसके कई मरहले होते हैं। जी। सबसे पहला मरहला ये रहता है कि हाजी जब यहाँ से जाएगा तो रहेगा कहाँ? रिहाइश का जी। सबसे बड़ा मसला रहता है। उसके लिए बाकायदा होटलें बुकिंग की जाती है। जी। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि इस मर्तबा और पिछले कई सालों से जो हम देख रहे हैं, लेकिन इस मर्तबा तो काफ़ी दिक्कतों का सामना जी। और कई हाजियों ने हमको बाकायदा वीडियो बना बना के भेजी है जी। और कुछ हमारे रिलेटिव और कुछ हमारे बहुत करीबी लोग भी गए हैं जो काफ़ी वहाँ पर परेशान है। जी। तकरीबन अज़ीज़िया करके एक जगह है, वहाँ पर हाजियों को रुकाया गया। रुका वहाँ पे जी। हिंदुस्तान के लिए हाजियों के लिए होटलें बुकिंग की गई, जी। लेकिन उन होटलों का जो कंडीशन बताई जाएगी कि जी। वो इतनी वर्स्ट थी कि लोग जो हाजी वहाँ पर इतना सफ़र करें। देखो, हज का मकसद मकसद क्या है? एक आदमी अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर जो कमाई करता है ना, जी। कि उस ईमानदारी की ईमान गाड़ी कमाई जो है होती है, जमा जो करता है कि मेहनत मेरे की। को मेरी ज़िंदगी में एक बार बैतुल्लाह जाकर जी। हज करना है जी। और वो फ़रीज़े को हाँ। अंजाम करना है। लेकिन उसकी अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई वो जब देता है जी। और वहाँ जाके पुरसुकून तरीके से इबादत करने के मकसद से कि मैं इबादत करने जाऊँगा जी। और मैं मेरे अल्लाह से मेरे पिछले गुनाहों की माफ़ी और आने वाली मेरी ज़िंदगी और मेरे घर वालों की और पूरे आलम की ज़िंदगी के लिए दुआएँ करने जाऊँगा। लेकिन वो वहाँ जाने के बाद में वो अपनी एक अलग ही कश्मकश में रह जाता है कि मैं रहूँगा कैसे? वो सहूलतें नहीं है, वो चीज़ें नहीं हैं। तो वो हज पे जाने के बाद में भी यहाँ से ज़्यादा परेशानी उनको वहाँ उठाना पड़ रही जी। है। देखिए, बैतुल्लाह से, हरम से अज़ीज़िया जो है वो 18 से 20 किलोमीटर दूर पे इनको रिहाइश दी जाती है। जी। 20 किलोमीटर दूर, 25 जी। किलोमीटर दूर। जी। और 25 किलोमीटर दूर देना और वहाँ पर वहाँ का जो क्लाइमेट है, आप देख रहे होंगे इस जी। मर्तबा कि 51 डिग्री के ऊपर हाँ, चला जा गया। बहक हो गए, फिर 500 से अब एक ज़ायद। हाजी अगर यहाँ से जाता है और वो 25 किलोमीटर दूर और 30 किलोमीटर दूर रिहाइश पे जाके रुकता है, जी। तो असल जो मकसद है इबादत का कि हम हरम में आकर बैतुल्लाह के सामने आकर अल्लाह से मांगेंगे, जी। गिड़गिड़ाएंगे जी। और इबादत करेंगे और नमाज हरम में पढ़ेंगे, जी। वो मकसद तो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। क्योंकि जी। अगर आदमी 25 किलोमीटर डेली सफ़र नहीं कर सकता है, जी। उसके बाद में वहाँ की जो सहूलतें रहनी चाहिए होटलों की। जी। देखिए, पहले हज कमेटी का एक निज़ाम था कि जो वो एयर के अंदर सब्सिडी देते थे, एयर फेयर जी। के अंदर, जी। वो ख़त्म कर दी गई, जी। ठीक है, हुकूमत की तरफ से और काफ़ी उसके ऊपर ऑब्जेक्शन आया। जी। उसके बाद में पिछले 3-4 सालों के बाद से जो है वो जो फूड दिया जाता था हज कमेटी की तरफ जी। से और जिसके अगवेज़ में जो है 2,000 रियाल जो पैसा जो लिया जाता था या जी। चीज़ें दी जाती थी, रिटर्न 2,000 रियाल दिया जाता था। जी। मतलब फूड ख़त्म कर दिया, उसके बाद में जो पैसा लेते थे उसके 2,000 रियाल उनको दिया जाता था कि आप उन पैसों से जी, खरीदारी कर सकते हैं। खाना वगैरह खाएँ। अब वो जी। भी सिस्टम बंद कर दिया, वो भी निज़ाम ख़त्म कर दिया इन्होंने। जी। अब इन्होंने एक चीज़ कर दिया कि सारी कैटेगरी को ख़त्म करके आप 3,21,000 रुपये देखिए, इस मर्तबा जो है इन्होंने 3,21,000 रुपये 3 पार्ट में इन्होंने पैसा लिया है। जी।
इतना एक आदमी, गरीब आदमी 3,21,000 रुपये सिर्फ जी, ट्रैवलिंग के और जी, रहने के, जी, बाकी कोई सहूलत नहीं। जी, देखिए वीज़ा, एयर टिकट और रहना, जी, और जो मोल्डिंग फीस रहती होगी वो हज कमेटी जी, देती होगी। इसके अलावा और जो ट्रांसपोर्टेशन रहता होगा, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन भी वश से वश था। आपने जी, वीडियो कहीं देखे होंगे जी, जी, कि हाजियों को जो अरकान करने थे, जिधर मीना, मुजदलफा और हुँ, जाना था, जो ट्रैवलिंग करनी थी, जो 5 दिन के अरकान थे, वो 5 दिन के अंदर उन्होंने इतना वो सफ़र हुए कि उनकी इबादतों के अंदर खलल हो गया है। जी, तो अफ़सोस तो ये है। अब रही बात, आपने कहा कि हज कमेटी का काम क्या है, सेंट्रल हज कमेटी का काम जी, क्या है। देखिए, हम जब सेंट्रल हज कमेटी को उनके हिसाब से रुपया देते हैं, जी, 3,21,000 रुपये इनको इस साल दिया गया। जी, तो ये 3,21,000 रुपये का इस्तेमाल कहाँ होता है? जी, होटल बुकिंग में होता है, एयर में, फेयर में होता है, तुम्हारा मॉडलिंग फीस में होता है, ट्रांसपोर्टेशन में होता है। देखिए, ये सारी चीज़ों का जवाब इनको देना है, जी, और हम बिल्कुल कानूनी तरीके से आगे जी, इनके ऊपर लड़ाई लड़ेंगे। जी, क्योंकि हमने हज कमेटी में जब इस मर्तबा जब हमने देखा कि जो हाजियों के रिलेटिव आए थे, जी, रिश्तेदारों को। रिश्तेदार आए थे, उनको किस तरीके से हरेसमेंट वो किया तो गया। फुटपाथों और सड़कों पर रहने पर मजबूर थे। औरतें जो है मैं बुर्के में आपको आकर बताऊं जी, जावेद भाई कि हम वो नहीं कह रहे, लेकिन हमने बाकायदा उनके लिए जितनी हमसे हो सकी कोशिश, जी, या जो तंजीमों से हो सकी, जिन तंजीमों ने काम करने की कोशिश की, जी, उनको जो रास्तों पे सो रहे थे उनको कहीं पे कोई बिछाने के लिए, कोई किस तरीके से, मैं बताऊं, इस तरीके से सफ़र किया गया है, जी, उनको इस तरीके से हरेसमेंट किया गया है। जी, अगर आपको नहीं बुलाना था हाजियों के रिलेटिव को, जी, तो आपको एक नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए थी जी, कि हम हज कमेटी के अंदर सिर्फ हाजियों को रिहाइश देंगे, उनके रिश्तेदारों को नहीं जी, देंगे। आपको पहले ही ये सारी गाइडलाइन बनाना चाहिए थी। जी, हाजी एयरपोर्ट पे, बॉम्बे एयरपोर्ट पे जिस तरीके से तकलीफ उठाया, जी, वहाँ पर जाने के बाद में रहने के ताल्लुक से जिस तरीके से तकलीफ उठाया, जी, ये सारी चीज़ें बदनिज़ामियाँ हैं, हुँ, और हम इसकी पुरजोर मुखालिफत करेंगे। जी, उसकी वजह यह है कि कोई इंतज़ामिया अगर फेल हो जाता है, तो जी, हम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से हुँ, और मुस्लिम नेताओं से जो जी, चुप बैठे हैं, जी, जो दम भरते हैं मुसलमानों के हुकूक की, जी, आज वो कहाँ है मुझे नहीं पता। जी, आज बड़े ढोल और ताशों के साथ में जब निकलते हैं, इनको वोट चाहिए रहता है, तो मुसलमान मुसलमान चिल्लाते हुए, जी, आज मुसलमानों का बेहतरीन और एक अहम फरीज़े के लिए इस तरीके से लोग परेशान हैं, जी, उनके लिए कोई आवाज़ उठाने के लिए नहीं है। जी, हमारे कुछ मुद्दे हैं, हमारे कुछ सवाल है। एक तो ये है कि हम ये चाहते हैं कि आज 3,21,000 रुपये जो आपने एक हाजी से चार्ज किया है, जी, उसका पूरा के पूरा जो है बाइफरकेशन चाहिए कि हुँ, वो 3,21,000 रुपये किस मद में आपने खर्च किस हुए? मद में खर्च किए। जी, आपने उसके होटल के लिए कितना खर्च किया, आपने उसके एयर के लिए कितना खर्च किया, जी, उसने आपने आपने ट्रैवलिंग और ट्रांसपोर्टेशन के लिए कितना खर्च किया, आपने मॉडलिंग फ़ीस कितना जी, खर्च की। ये सारी चीज़ों का आपको एक-एक हाजी का अकाउंट बनाना पड़ेगा। जी, आज मुझे बताइए, सेंट्रल हज कमेटी का आपने हमको एयर टिकट में सब्सिडी ख़त्म कर दी, जी, आपने फूड का निज़ाम ख़त्म कर दिया। जी, तो हुँ, जी, ये सारी चीज़ों को लेकर आपने क्या सहूलत दी है हज कमेटी को? जी, और ये 3,21,000 रुपये जब आप हाजी से लेते हो, जी, तो ये किस मद में आपने खर्चा किए? जी, हज कमेटी में जो कई खरबों रुपया रखा हुआ है, ये किसका पैसा है और हुँ, इसका इस्तेमाल क्या है? कई जी, करोड़ों रुपया हुँ, जाहिद भाई, जी, ये पैसा किसका है? क्या आपको हम जो हाजी जो पैसा देता है अपनी ज़िंदगी भर की कमाई का, वो हज कमेटी के अकाउंट में रखने के लिए देता है, कि वो अपनी सहूलत के लिए देता है? सहूलत के दिए तो दिया आप जाता उस है। पे इस्तेमाल नहीं करते हो, और आप जो है तिजोरी भर रहे हो हज कमेटी की, जी, सेंट्रल हज कमेटी की। जी, उसके अलावा एक दूसरा अहम मुद्दा ये है कि सेंट्रल हज कमेटी अगर अंडर अंडर द गवर्नमेंट चलती है, जी, तो उसका जो स्टाफ है, उसको सैलरी कौन देता है, किस अकाउंट से जाती है? जी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जाहिद भाई। जी, देखिए, आज ये सारी चीज़ें निज़ाम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है, हज कमेटी कहती है हम कर रहे हैं, जी। लेकिन ये हाजियों के पैसे से पूरा का पूरा निज़ाम चल रहा है। जी, वो तो हमें भी पता है कि हाजियों के जो बैंक में रखी हुई इंटरेस्ट की रकम से निज़ाम चलाया जाता है इस तो तरह ये से। सारी चीज़ें लोगों को पूछना चाहिए। ये मेरे को तो अफ़सोस ये होता है कि ये जो मुस्लिम नेता जो आ जाते हैं, ये बकरों की मंडी में फ़ोटोआँ खिंचाने चले जाते हैं। जी, बकरे ज़बह करने के टाइम पे ये कर लो, वो कर लो, जी, चाहे और वो प्लास्टिक की थैलियाँ बाँटेंगे, जी, है ना? ये सारी चीज़ों को जी, जी, देखते हैं, और जी, ये चीज़ें जो फ़र्ज़ 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 अहम फ़र्ज़ है जी,
जिसके अंदर जो है उम्मत परेशान है। जी। आज 1.5 लाख हाजी अगर गया है और 1.5 लाख हाजी ने इतना बड़ा अपने आप पर बोझ उठाया है, जी। सिर्फ और सिर्फ हुकूमत की इस हज कमेटी की गारंटी की बुनियाद पे जी। कि हमको बेहतर से बेहतर सहूलत देगी। हज कमेटी जो है 17 मंजिला जो है इमारत है। अगर चाहती हज कमेटी तो क्या उनके रिश्तेदारों के लिए वहाँ इंतज़ाम नहीं किया जा सकता था, या टेंट नहीं लगाए जा सकते थे, या दूसरी जो तंजीमें वो उनके लिए इंतज़ामात नहीं कर सकती थी? क्यों फेल हो गई? देखिए, ये तो बहुत अफ़सोस की बात है। मैं कह रहा हूँ ना कि उस दरमियान में एक नेता, एक मुस्लिम नेता जो अपने आप को जो कौम का रहबर और हमदर्द कह रहा था, जी। किसी ने जाके हज कमेटी की सेंट्रल हज कमेटी के गेट पे नहीं बोला कि आपने जो सीईओ से बात नहीं किया, कि जी। आपने ये लोगों को इतना वो परेशान क्यों किया है? जी। हमने कई मर्तबा उनसे मिलने की कोशिश की गई, हमको मिलने नहीं दिया नहीं, गया। सीईओ ने तो हमसे भी मुलाकात नहीं की। जब हमने ज़बरदस्ती उनसे मुलाकात की तो उनका ये कहना था कि हमने बता दिया था कि रिश्तेदारों को यहाँ जो है रहने की इजाज़त नहीं दी आपने जाएगी। नोटिफ़िकेशन निकाली तो थी? नोटिफ़िकेशन तो उन्होंने कहीं निकाला नहीं था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि हमने बारहा मीडिया में कहा है, अब हम आपका जो है इससे बात नहीं देखिए, एक करेंगे। चीज़ बताता हूँ, आप एक ज़िम्मेदार ओहदे पे बैठे हुए हो जी। और आप सिर्फ़ मीडिया के ऊपर, अगर मैं आज जामा मस्जिद मुंबई ट्रस्ट का ट्रस्टी हूँ जी। और ट्रस्ट अगर कोई रिज़ोल्यूशन पास करती है, तो जी। उसको बाकायदा राइटिंग में उसका नोटिफ़िकेशन निकलता है। जी। ना कि एक ट्रस्टी कहीं बैठकर जो है वो ओरली बयान देवे। जी। जी। आपको पहली बात तो ये है कि मैं बिल्कुल इसके खिलाफ कानूनी तौर पर जाऊँगा। जी। जितना सेंट्रल हज कमेटी का स्टाफ है, जी। उनको बर्खास्त किया जाए। जी। जितने मेंबर्स हैं, जी। उनको बर्खास्त किया जाए जी। और नई बॉडी अपॉइंट की जाए, जी। क्योंकि ये फेल हो गए और जी। जो फेल हो जाता है, फेलियर को जगह नहीं रहनी चाहिए। जी। आज आप कहीं पे भी देख लें, हमारे मुसलमानों को किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। जी। आज हम हमारा रुपया दे रहे हैं जी। और हमारा रुपया देने के बाद में आप अपनी कमेटी चला रहे हो, अपने स्टाफ को सैलरी दे रहे हो और सारा निज़ाम चला रहे हो। आज आप हज कमेटी, सेंट्रल हज कमेटी का जो स्टाफ हज करने जाता है, वो किन के रुपयों से जाता है? जी, ये भी दुरुस्त है आप आपका बताइए हाँ, मुझे। जी। हर साल इनका एक रूटीन चलती है कि भाई 10 साल ये साल 10 स्टाफ गया तो अगले साल दूसरा 10 स्टाफ जी। गया। जी, यानी जी, कि जी। क्या हमने यानी इनको रोटेशन, हाँ, यानी आप लोगों ने जो है इनको हज कराने का जो ठेका ले रखा है, इस तरह के नहीं, आप तो लोग ये हैं। हाजियों के रुपयों के ऊपर आप इस तरीके की मनमानी करते हो। जी। अरे मुझे बताइए, स्टाफ कौन सा पैसा भर के हज के लिए जा रहा है? जी, बिल्कुल या नहीं। हाजियों के पैसे से जी। जा रहा है? जी। और हाजी जो 3,21,000 भर रहा है, जी। उसमें से आप सारी मनमानी कर रहे हो और हाजी जी। वहाँ पे सफ़र कर रहा है। जी। हम इसके ऊपर भी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे कि ये हाजियों के पैसों से क्यों हज करने जाते हैं। जी। अगर आप वाकई में वहाँ सर्विस करने जाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी सेंट्रल हज कमेटी की है। जी। वो अपना एक अलग अकाउंट बनाए, जी। गवर्नमेंट उनको अपने फंड से पैसा दे। जी। हमारे हाजियों के फंड को अकाउंट में डिपॉजिट करा जाता है, करोड़ों रुपया रखा जाता है और उसी जी। से आप जो है पूरा 17 मंजिला निज़ाम को चला रहे हो और जी। मुसलमानों को और हाजियों को उससे दूर रख रहे हो। जी। आप उनका रवैया देखिए स्टाफ का, जी। हज के टाइम पे जाकर जी। ये बात करने की तमीज़ नहीं रखते। जी। इतनी बदतमीजी से हाजियों से बात करते हैं, यानी कि उनको भेड़ बकरियों से भी बदतर समझते। जी। अफसोस तो ये है ना कि ये जो मुस्लिम नेता जो है, जिन्होंने इलेक्शन के वक्त जिस तरीके की चीज़ें की, जिस तरीके से प्रोपेगेंडा किया, जिस तरीके से लोगों को बताया कि हम मुसलमान मुसलमान मुसलमान, लेकिन आज मुसलमानों के जो फ़राइज़ है ना, उनके ऊपर बात करने को तैयार नहीं। जी। लेकिन अल्लाह ने चाहा, इंशाअल्लाह जाहिद भाई, हम इसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ेंगे जी। और अल्लाह ने चाहा तो हम इसके ऊपर हुकूमत से अच्छा हम इसके ऊपर काम करके लेंगे। सबसे पहले तो हम आपके चैनल के माध्यम से ना मिनिस्ट्री को ये अपील करते हैं कि ये पूरी की पूरी कमेटी को जो है, सेंट्रल हज कमेटी, महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी को बर्खास्त किया जाए, इनके पूरे स्टाफ को बर्खास्त किया जाए। इनके पास काम करने की कोई सलाहियत नहीं है। इनको बिल्कुल जो है, इन्होंने एक अहम फरीज़े के अंदर मुसलमानों के जो 1,73,000 हाजी गए, इनका बिल्कुल इन्होंने इस चीज़ को बेकार और बेनिज़ाम कर दिया है। जी। तो हम बिल्कुल अपील करेंगे कि ये चीज़ें जो है वो दुरुस्त हो और एक आज इंसान, एक मुसलमान जो अपनी ज़िंदगी भर की कमाई के साथ में जब हज पे जाता है तो अल्लाह उसको जो है वो सुकून और आफ़ियत के साथ में हज करे। ये तो शोएब खतीब जो बता रहे थे कि हुज्जाज कराम के साथ जो परेशानियाँ हज के दौरान पेश आई, उसमें जो है हज कमेटी ऑफ इंडिया अपने ऑपरेशन में जो है, हज ऑपरेशन में पूरी तरह से नाकाम हो गई है। इसलिए शोएब खतीब ने मुतालबा किया है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया को बर्खास्त किया जाए और जो स्टाफ इसमें नाकाम हुए हैं, सीईओ से लेकर दूसरे अमले को जो है पूरी तरह से बर्खास्त करके यहाँ जो है दूसरा निज़ाम कायम किया जाए, क्योंकि नाकाम होने वालों के लिए कोई जगह कहीं नहीं की होती है। जहाँ का इंसाफ की खास रिपोर्ट। ये किचन है।
एक ही फ्रिज देते हो लोग? फ्रिज एक ख़राब है हमारा, तो दूसरा अभी ला के दिया है। एक बाथरूम है, 2 रूम्स के लिए एक बाथरूम है, और यहाँ वॉश बेसिन है। ये 2 रूम है, एक यहाँ बाजू वालों का, ये हमारा, और फिर ये अंदर जाते तो या तो फिर मतलब वो ही अगर छोड़ने का है तो वहाँ पे भी छोड़ सकते हैं ना। 3 4 5 6 बेड का कमरा है, एक कबर्ड है, ऐसा रूम है।